झारखंड में विगत 6 वर्षों से महिला आयोग का गठन नहीं हुआ है। अब इस पर महिला उत्पीड़न को देखते हुए, महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंची है और इस वक्त जो रांची के है, रांची की अलग अलग क्षेत्रों पर वो महिला की समस्याओं को सुनते और समझते नज़र आ रही है और इसमें वो झारखंड सरकार पर भी कई गंभीर आरोप भी लगाते नज़र आ रही हैं। दुर्भाग्य इस राज्य के लिए कुछ नहीं हो सकता कि हमारी महिलाओं के लिए राज्य महिला आयोग नहीं है। मैं निरंतर, जब से मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की मेंबर बनी, तब से मैं निरंतर पत्राचार के माध्यम से ये जानने की कोशिश की कि आखिर आयोग का गठन क्यों नहीं हो रहा है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है। आप आयोग का गठन करें या ना करें, लेकिन आप महिलाओं की सुरक्षा की क्या व्यवस्था किए हैं। रोज दिन घटना, आप 3 दिन पहले देखे होंगे, गोड्डा में कस्तूरबा विद्यालय में फूड पॉइजन की व्यवस्था हुई। और सरकार की व्यवस्था मैं बोलूंगी, क्योंकि उनके रख रखाव में संचालित विद्यालय में हमारी बच्चियों को तड़पना पड़ा है। कितने की बहुत दुर्दशा स्थिति है, जो आज भी मैं उसके लिए काफी चिंतित हूं। और राष्ट्रीय महिला आयोग ये चाहती है कि हमारी महिलाओं को सुरक्षा, उनकी प्रतिष्ठा का ख्याल, उनकी एक एक पढ़ाई से लेकर के ऊंचाई तक पहुंचाने की सारी व्यवस्था, आंगन से लेकर के उनके विद्यालय तक पहुंचने में जो बाधाएं आ रही है उसको सरकार देखे। लेकिन सरकार इस पर चुप है। मैं कई बार पत्राचार की और मेरे पत्रों का जवाब नहीं मिला। तब मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि आखिर सरकार महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था सुनिश्चित की है, वो उनको बताना है। मैं इसके लिए समन करूंगी और राज्यपाल महोदय से भी मिलकर मैंने कही है कि जो व्यवस्था चल रही है झारखंड की, ये बहुत ही दुखदाई है और आयोग इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आयोग इसमें समन लेगी और आयोग उनको भी मैं लिखित रूप से देने जा रही हूं। और सरकार से भी मैं लिखित रूप से अब इसलिए नहीं दूंगी कि मैं बार बार सरकार के द्वारा भेज चुकी हूं कि आप मुझे बताएं कि आप आयोग का गठन कब कर रहे हैं। पिछले सरकार में भी नहीं हुआ, इस सरकार में भी ध्यान नहीं है। आदिवासी लड़कियां, अभी कल की अखबार में छपी है कि 2 आदिवासी लड़की मृतक पाई गई है। वो भी विद्यालय में पढ़ रही थी, 9th क्लास की स्टूडेंट है। वो है आपका सोनम प्रिया मुर्मू और नेहा हंसदा। ये दोनों मृतक मिली है और मृतक के बारे में भी कोई जानकारी सरकार के चुनिंदे वहां देने के लिए तैयार नहीं है। पूरी तरह मरने के लिए यहाँ के बच्चियों को, यहाँ की महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ ये समझना कि हमारे मन में जो आए हम करेंगे, ये आयोग बर्दाश्त नहीं करेगी। आयोग इसमें समझ लेगी और मैं भारत सरकार को भी इन सारी परिस्थितियों को मैं लिखित रूप से दूंगी। आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूं कि मैं इसकी एक एक महिलाओं की विषय वस्तु को गंभीरता से देखते हुए उनके तक पहुंचूंगी और सबों के पास जाकर के पूरे रिपोर्ट बना करके मैं राष्ट्रपति को दूंगी और भारत सरकार को भी दूंगी और इस पे मैं कार्रवाई सुनिश्चित करूंगी। और जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उसके लिए भी मैं सरकार से सिफारिश करूंगी कि आप इन पे न्याय दें हमारी महिलाओं को। और उनके जो राइट्स हैं उनको छीनने का अधिकार किसी भी सरकार को नहीं है। उनका जो मौलिक अधिकार है, पढ़ने का, जीने का, अपने सम्मान के साथ जीने का, उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। इसको सुनिश्चित करना होगा। तो सुना आपने कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो सदस्य रांची पहुंची है, वो रांची के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह पर उन्होंने मुआयना किया है। इन मुआयना के अनुसार उन्होंने पाया कि महिलाओं के हित के लिए सरकार जो है वो सरकार की कई खामियां जो है वो गिनाई है। इन खामियों को नज़र आया है और वो सरकार से इसे पूर्ण करने की भी बात कही है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार इस पर नहीं मानती है तो वो महिलाओं को लेकर खुद इस पर संज्ञान लेगी और यहाँ तक वो केंद्र सरकार
को भी इसकी रिपोर्ट देगी। रांची से कैमरा पर्सन अरुण के साथ जयंत कुमार।